नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम मज़े में रहेंगे और मस्त मगन रहेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.3 दैट इज अबाउट क्रेमर्स रूल। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 3 क्वेश्चन कवर करने वाले। सो ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड इम्पॉर्टेंट भी, बिकॉज क्रेमर्स रूल पेपर में आता है, मतलब आता है और हर साल आता है, ये साल भी आएगा। तो 3 मार्क्स पक्के कर लो बस एक इस छोटे से 30 मिनट के लेक्चर से। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडो। तो सबसे पहले समझ जाते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। एक डब्बा, ये हमारा डब्बा है और जिसके अंदर 4 नंबर है। एक डब्बा जिसके अंदर 4 नंबर होते हैं वो होता है एक डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट में दो रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज क्या रहते हैं? जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रहते हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं? जो ऐसे वर्टिकल रहते हैं। इज दिस क्लियर? रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप से यस हो जाना चाहिए अब तक। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऐसा और ये ऐसा, समझा आपको? देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो ये हमारा डब्बा है, देखो एकदम मस्त बड़ा सा डब्बा बनाया मैंने आपके लिए, और इसके अंदर है 4 नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो मुझे सॉल्व करने के लिए जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझा आपको? समझा आपको? नहीं समझा? ठीक है, समझा देता हूँ फिर से। ये जो 2 नंबर है, पहले इनको मल्टीप्लाई करो और फिर ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। जो आपका आंसर आएगा वो उस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। देख लेते हैं, ठीक है? तो कैसे हो जाएगा? तो 4 इंटू -1 और 5 इंटू 9 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज 4 इंटू -1? बोलो मुझे। 4 इंटू -1 -4, और 9 फाइजा जो है 45 रहता है। व्हाट इज -4 -45? -49। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझा? आई होप सो आपको समझ क्या रहेगा। तो हमेशा हमेशा याद रख देना, अपने दिमाग में फिक्स कर देना, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहता है वो हमेशा रहता है, कितना रहता है? 2 रहता है। The value of determinant is the number of rows it has. इसके पास कितने रोज है? हर एक डिटर्मिनेंट के पास कितने रोज है? 2 रोज रहते हैं, ठीक है? तो हर एक डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू रहता है? 2 रहता है। कैसे मल्टीप्लाई करना है समझा? इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सिंपल इजी। आई होप सो इट्स क्लियर। तो चलो एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, तो मैं बस दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। सिंपल है, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे? एक बार खुद से ट्राई करो। चलो देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज -8 इंटू 4? -32। माइनस, बोलो -3 इंटू 2 क्या रहता है? -6। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, -32 माइनस ऑफ -6। अब आप देख रहे रहोगे यहाँ पे माइनस माइनस है। टेल मी व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? प्लस हो जाता है, तो इट विल बिकम -32 + 6। अब बोलो -32 + 6 क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 32 - 6 विल बी 26, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो माइनस, सो इट विल बी -26। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बस इतना सिंपल है। अब ये एक्टिविटी देख लो, ये आपका प्रैक्टिस सेट का ही है, बहुत इजी है। आपको बस क्या करना है, आपको बॉक्सेस भरने हैं। कैसे भरोगे? तो पहले आपको देखो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आपको जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे? कैसे होएगा? तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो 3 आपको दे दिया है, बॉक्स में आपको क्या लिखना है? 5, और दूसरे बॉक्स में क्या आ जाएगा? 2। टेल मी व्हाट इज 3 इंटू 5? सिंपल है, 3 इंटू 5 इज 15। अब 15 माइनस 8 क्या रहता है? 7। इज दिस क्लियर? 2 मार्क्स के लिए जो है ये एक्टिविटी आ सकती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले।
सो लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिंपल है, सेम चीज आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करना है? ऐसे करना है। अभी तो तुम कर ही सकते हो, देखो x बन रहा है, तो बोलो क्या होएगा पहले, -1 इंटू 4 ऐसा आ जाएगा, -7 इंटू 2 ऐसा। अब बोलो व्हाट इज -1 इंटू 4, -4 -7 2 क्या रहता है, 14 रहता है भैया। तो -4 -14, अब बोलो -4 -14 क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 + 4 = 18 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी कि माइनस, तो इट विल बिकम -18। सिंपल, इतना आपको करने पे जो है 1 मार्क जो है मिलता है। कितना आसानी से आपको 1 मार्क दे रहे बोर्ड वाले, देखो आप। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सिंपल है, अभी तो आपको मैं ये होमवर्क भी दूंगा तो भी आप कर दोगे, तो भी देख लेते हैं। आपको क्या बोला मैंने, आपको बस ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 इंटू 0 आ जाएगा पहले, माइनस क्या आ जाएगा, 3 इंटू -7, कुछ इस तरीके से। अब टेल मी व्हाट इज 5 इंटू 0। आप अपने बेटरमेंट के लिए ब्रैकेट्स डाल देना। अगर आपको आदत हो गई है तो मे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई सजेस्ट कि डाल दो, बेटर पड़ेगा। 5 इंटू 0 इज 0, माइनस क्या है, 7 3 = 21, तो -21। अब बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 21 = 21। सिंपल एज दैट, फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन से डरने की क्या बात, नैतिक भैया है साथ, तो हम लोग साथ में मिलके फ्रैक्शन के डर को भगाने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, सिंपल सिंपल वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लो। क्या हो जाएगा, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता, कैसे भी कर लो। तो क्या हो जाएगा, 7 1 = 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, बरोबर, माइनस 5 3 = 15 और 3 2 = 6। अब देख यहाँ पे मेरे लाडले, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो फिर तुझे सेम करना पड़ता, पर तब का तब देखेंगे। अभी तो सेम है ना, तो क्यों फुकट का मगजमारी कर, डिनोमिनेटर सेम है, सबट्रैक्ट कर दो। तो 7 - 15 क्या होता है, -8 होता है। अब ये कट रहा है क्या, हाँ दोनों दो के टेबल से कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा -4/3। सिंपल एंड स्वीट एज दैट। इज दिस क्लियर? देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉल्विंग द इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। ध्यान रखना उनने क्या बोला है, उनने क्रेमर्स रूल बोला है, तो क्रेमर्स रूल से करना है। क्रेमर्स रूल क्या होता है, इसमें आप एक सेट ऑफ वेरिएबल्स ले लेते हो जिनका आपको वैल्यू ढूंढना रहता है। क्या बोल रहे भैया, कुछ भी मत बोलो, समझाते। अभी देखो, सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को नाम दे देना है, हम हर एक चीज में करते हैं, तो ऐसे दो इक्वेशन को नाम दे दिया। अब क्या करोगे, आपको जो है ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना रहता है, ax + by = c से। मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं है, बस ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है, इतना हो गया आपका। अब देखो, आपने ax + by = c ये लिखा, इसमें a b c जो है आपके कोएफिशिएंट्स यानी नंबर्स है, और x और y आपके वेरिएबल्स हैं। आपको इक्वेशन में वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, देखो x और y, तो इसमें भी x और y है। x और y से पहले क्या आ रहा है, a और b है, इसमें x और y से पहले क्या आ रहा है, 3 और -4 है। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 और -4 आ जाएगा, और c क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो पहले इक्वेशन में c आ जाएगा 10। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिमिलरली आपको दूसरे इक्वेशन के लिए भी करना है। अब दो इक्वेशन है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग करने पड़ेंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, समझा आपको। तो पहले इक्वेशन का क्या आ जाएगा, मैंने अभी अभी बोला, a का वैल्यू 3, b का -4 और c का 10। तो मैं लिख सकता हूँ a1 क्यों, बिकॉज हमें दूसरे इक्वेशन का भी निकालना है, तो पहले वाले के लिए a1 और दूसरे वाले के लिए a2 ऐसा हम लिखने वाले हैं। तो a1 3 आ जाएगा, b आ जाएगा -4 b1, और c1 आ जाएगा 10। समझ रहा है ना आपको? नहीं समझ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, मैं आपको खुद से आंसर करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, क्या आ जाएगा बोलो, a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
B क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और C क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल एज दैट। तो मैंने लिख दिया। इतना क्लियर है। अभी हमने ये क्यों किया, ये ए बी सी के झंझट में भैया हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं? नहीं बेटा, हमें यूज करना है क्रेमर्स रूल, तो हमें ये करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी आपको 3 वेरिएबल के वैल्यू ढूंढने हैं। वो 3 वेरिएबल क्या है, देखो, डी फॉर डोंकी, डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई, ठीक है। बहुत सिंपल। कैसे करेंगे, तो आपको बस एक मंत्र बोल रहा हूँ, वो याद रखना है। मंत्र भैया, जादू तो ना वो ना हमको नहीं करना, सिंपल मैजिक। तो आपको याद रखना है ए बी सी बी ए सी। याद रखने की भी जरूरत नहीं है भैया, आप बस एक बार बोल दिया हमारे मन में बैठ गया, ए बी सी बी ए सी। बोलो बोलो बोलो, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी। तो आई होप सो आपके मन में अब तक बैठ गया रहेगा, आपके बुद्धि में अब तक मैंने मैग्नेट की तरफ फिक्स कर दिया होगा। तो बोलो मेरे पीछे, ए बी सी बी ए सी। क्लियर है आपको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब इनका क्या काम है मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। बहुत सिंपल है, देखो मैंने पहले से ही लिख के रख दिया बिकॉज ये बहुत ईजी है। मैंने आपको क्या बोला था, अब देखो पहले सुन लो, डी का वैल्यू ढूंढने, डी मतलब डिटर्मिनेंट, तो डी का वैल्यू ढूंढने मैंने बोला था एक डब्बे में 4 नंबर। अब पहले डब्बे में जो 4 नंबर रहेंगे वो रहेंगे A1 B1 A2 B2। दूसरे डब्बे में जो रहेंगे वो रहेंगे C1 B1 C2 B2। और तीसरे डब्बे में जो रहेंगे वो रहेंगे A1 C1 A2 C2। सिंपल एज दैट। नहीं समझा मुझे पता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक बोला था। हमेशा ऊपर जो नंबर है उसके नीचे भी वो सेम नंबर रहेगा, ये तुमने पैटर्न नोटिस किया रहेगा। अब मैंने वो ट्रिक क्यों बोला था, तो देखो, A B C B A C, देखो मैजिक दिखा, A B C B A C, इसलिए बोला था याद रखने। अब तुम आसानी से जो है इसमें पहले A फिर B, उसके बाद नीचे वाले में C और B, और सबसे लास्ट में A और C, ये याद रख। तो अभी फटफट देख लेते हैं कैसे करना है। पहले इक्वेशन में हम लोग को D ढूंढना है, तो D कैसे ढूंढेंगे बोलो मुझे, D कैसे ढूंढोगे, बोलो बोलो बोलो। क्या बोला था मैंने, A1 B1 A2 B2। और अगर आप ऊपर से नोट्स देख रहे हो साथ साथ, तो फिर आपको पता रहेगा ए और बी के क्या वैल्यूज हैं। रुको मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये मेजरमेंट्स है, जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, ठीक है, कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कैसे आएगा। तो A1 B1 के जगह पे क्या आ जाएगा, 3, और A2 B2 के जगह पे आ जाएगा 4, 3। अब सिंपल इसको क्रेमर्स रूल से जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे तुम सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लोगे। इज इक्वल्स टू, क्रेमर्स रूल तुम्हें पता है ना कैसे करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो 3 × 3 -4 × क्या आ जाएगा, 9 -16 इज इक्वल्स टू 9 + 16 इज इक्वल्स टू 25। सिमिलरली डी ऑफ एक्स कैसे ढूंढोगे, मैंने तुम्हें बोला था ना, ए बी सी बी ए सी, तो C1 B1 C2 B2। अब C1 B1 का क्या वैल्यू था और C2 B2 का क्या वैल्यू था, सो C1 B1 वॉज 10, -4 और C2 B2 थे हमारे 5 और 3, ठीक है। ये तुम्हें इक्वेशन देख के भी समझ जाएगा। देखो हमारा इक्वेशन है, तो इसमें C क्या है, ये वाला पार्ट है, ये हमें समझ गया है, और B क्या है, तो ये वाला पार्ट है। ऐसे मैं समझ सकता हूँ, तो आपको भी समझ आ रहा रहेगा ना, एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा, 10 × 3 -4 × 5, कुछ इस तरीके से। अब बोलो व्हाट इज 10 × 3, 30, और 5 × -4 -20। तो 30 -20 इज इक्वल्स टू 30 + 20 इज इक्वल्स टू 50। एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपल था भैया। अब हम डी ऑफ वाई भी ढूंढ लेते हैं। अब देखो डी ऑफ वाई क्या आ जाएगा भैया, डी ऑफ वाई आ जाएगा हमारा A1 C1 A2 C2। तो A1 C1 क्या है हमारा और A2 C2 क्या है, तो A1 C1 A1 C1 A1 C1 ये हो जाएगा, A2 C2 ये हो जाएगा। सिंपल एज दैट।
आपको समझ गया ना अब तक? तो लिख देना वैल्यूज 3, 10, 4 एंड 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 40 इज इक्वल्स टू -5 -25। सॉरी। तो अब भैया हम क्या करेंगे डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई ढूंढ के? आपने हमें चने के झाड़ पे लटका दिया है, पर आप उतरना तो बोल ही नहीं रहे हो। तो मैं समझा देता हूँ आपको x का वैल्यू कैसे मिलेगा। x का वैल्यू ढूंढने आपको d ऑफ x यूज करना पड़ेगा ना। छोटे भाई का वैल्यू ढूंढने आपको बड़े भाई का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो d ऑफ x को आप किसके साथ डिवाइड करोगे? तो d के साथ, बिकॉज d यूनिवर्सल डिटर्मिनेंट है। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, याद करने की तो जरूरत भी नहीं है पर याद कर लो। तो x का आ जाएगा डी एक्स बाई डी विच इज नथिंग बट 50/25। व्हाट इज 50/25? 2। सिमिलरली बोलो y के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे dx था तो नीचे आ जाएगा dy बाई डी विच विल बी -25 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू -1। x और y का वैल्यू मिल गया। सो x, y इज इक्वल्स टू 2, -1 इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 3 मार्क्स, बिकॉज आपने अपने झोले में 3 मार्क फिक्स कर दिए हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तब तक आप ये नोटबुक में कॉपी कर लो। करो। अभी हम लोग सेकेंड सम देख लेते हैं। ये सम में आपको बस याद रखना है कि हमको कंपेयर किससे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी से। तो मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे बोलो ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है ना, ये -4 बीच में आ रहा है। तो -4 को मैं उधर भेज दूंगा। जब मैं दूसरे साइड भेजता हूँ मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी बरोबर। कैसे देखो, ए एक्स, ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं, बरोबर कि नहीं? एग्जैक्टली। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में देखो, ये -5y ये साइड आना चाहिए दूसरे साइड में, तो मैंने -5y को ये साइड लेके उसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपना कंपैरिजन, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। एंड जब मैं कंपेयर करता हूँ मुझे बोलो पहला इक्वेशन में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या मिलता है? तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। इज दिस क्लियर? तो मैं लिख दूंगा A1 4 है, B1 3 है, C1 4 है। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में तुम देखो, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें आपको A का वैल्यू 6 मिलेगा, B का 5 मिलेगा, C का 8 मिल जाएगा। तो A2 इज इक्वल्स टू 6, B2 इज इक्वल्स टू 5 और C2 इज इक्वल्स टू 8। आई होप से इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लो मैंने बाजू में आपके लिए वैल्यूज लिख दिए हैं। आई नो आप याद नहीं रख पाते तो एक्सेलेंट यार, आपका तो 40 गारंटी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डी का वैल्यू ढूंढना है। बोलो डी क्या रहता है? मैंने बोला था ए बी सी बी ए सी, तो डी हो जाएगा अपना ए बी। तो A1 B1 और A2 B2, इतना क्लियर है। वैल्यूज डाल दो, A1 B1 क्या है 4 और 3, A2 B2 इज 6 एंड 5, डाल दिया मैंने। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब तो आपको आता है। 4 इंटू 5 माइनस क्या आ जाएगा 3 इंटू 6। What is 4 5s are 20 minus 6 3s are 18 is equals to 2। Similarly d of x बेटा क्या रहता है? a b c b a c, तो c और b हो जाएगा, तो c1 b1 c2 b2। वैल्यू इनपुट कर दो जो भी है। ठीक है, मैंने बाजू में सब लिख के रखा आपके लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3। तो क्या है 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा इज 24 इज इक्वल्स टू -4। क्लियर है? फटफट डी ऑफ वाई ढूंढो। तो फटफट देख लेते हैं हम लोग। डी ऑफ वाई इज नथिंग बट A1 C1 A2 C2। अब मुझे बोलो ए और सी के वैल्यूज तो आपको अभी क्वेश्चन देख के समझ आ जाने चाहिए। ए ये है और सी जो है हमारा ये साइड गया था, तो 4 हो जाएगा बरोबर। ठीक है, तो a इज 4 एंड c इज 4 एंड दूसरे वाले के लिए A2 इज 6 एंड C2 इज 8। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज डाल दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप लिख रहे हो ना नोटबुक में, तो आपको तो पता रहेगा कहाँ पे क्या आता है। और अगर नहीं लिख रहे तो क्यों नहीं लिख रहे, लिखो जल्दी। चलो आगे देखते हैं।
लिखोगे तभी याद होगा ना। 4 इंटू 8 माइनस क्या आ जाएगा 6 इंटू 4। वॉट इज 8 4 ज़ा 32 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 8। अब x कैसे ढूंढूं मैं, x कैसे ढूंढूं, x कैसे ढूंढूं, बोलो बोलो बोलो। d ऑफ x डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू -2। और y क्या हो जाएगा मेरा, d ऑफ y डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू 8/2 इज इक्वल्स टू 4। इज दिस क्लियर? इसके साथ फाइनल आंसर लिख दो, -2,4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ईजी है, पहले खुद से करो और फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड सम। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले वही हमारा दोनों इक्वेशन लिख देंगे, ये तो आपको अब तक समझ गया होगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी के साथ। एंड व्हेन वी कंपेयर, भैया कंपैरिजन हमेशा लोगों को मारता है, तो हम इक्वेशन को मारते हैं। तो व्हेन यू कंपेयर यू गेट a एज, देखो तुम मुझे सीधा सीधा बोलो क्या मिलेगा। a एज कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b एज 2 एंड c एज -1। ठीक है, तो a1 is equals to 1, b1 is equals to 2 and c1 is equals to -1. Similarly दूसरे इक्वेशन में देखो ax तो a is 2, by so b is -3 and c is 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस तरीके से a2 is equals to 2, b2 is equals to -3 and c2 is equals to 12। ठीक है, तो फटफट देख लो कैसे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन लिख देना है, तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन 1 और 2 करके। अब देखो मुझे बस वही कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के साथ। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे बोलो इक्वेशन 1 में मुझे ए बी सी का क्या वैल्यू मिलेगा। 1 में मुझे a मिलेगा, ax का a हो जाएगा 1, by का b हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -1। ये अब तक आपको समझ गया रहेगा ना। लिख दो a is 1, b is 2, c is -1। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए जो है हमको a मिल जाएगा इस 2, b मिल जाएगा इस -3 एंड c मिल जाएगा इस 12। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मैंने अभी बाजू में आपके लिए a b और c के वैल्यूज लिख के दे दिया। सबसे पहले हम d का वैल्यू ढूंढेंगे। d का वैल्यू क्या रहता है, तो मैंने बोला था a b c b a c, तो a b हो जाएगा, तो a1 b1 a2 b2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1 2 2 और -3 आ जाएगा। देखो यहाँ से देख लो, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -3 -4 इज इक्वल्स टू -7। डी का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली डी ऑफ एक्स ढूंढो। डी ऑफ एक्स क्या रहता है, मैंने बोला था ए बी सी बी ए सी, तो C1 B1 C2 B2 डाल दो, वैल्यूज डाल दिए। अब वैल्यूज क्या आ जाएंगे, -1 2 12 और -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू -1 इंटू -3 -2 इंटू 12। तो बोलो -1 इंटू -3, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 -24 इज इक्वल्स टू -21। तो डी का वैल्यू मिल गया और डी ऑफ एक्स का भी वैल्यू मिल गया। अगर आपको नहीं समझ रहा है, मतलब आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है, स्टार्टिंग से नहीं देखा है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। ऐसे भी मेरे लेक्चर्स बहुत शॉर्ट रहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डी ऑफ वाई ढूंढो फटाफट। देखो एक ग्लास का मैंने 2/3 भर के दे दिया है, 1/3 आप भर सकते हो कि नहीं, भर लो फटफट। तो डी ऑफ वाई ढूंढ लेते हैं। डी ऑफ वाई कैसे ढूंढते हैं बोलो मुझे, a1 c1 a2 c2। अभी तो आपके मन में भी बैठ गया रहेगा, तो अगले सम से नहीं लिखूंगा मैं। तो इट्स नथिंग बट dy a1 c1 a2 c2। उसके बाद जो है आपको डाल देना है a1 a और c के वैल्यूज, जो आपको ऊपर से मिल जाएंगे। सो इट्स 1 -1 2 एंड 12। देखो बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने ये सम पहले से ही कर लिया होगा, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो कैसे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 12 -1 इंटू 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब बोलो व्हाट इज -1 इंटू 2, -2 और 12 1 इज 12, तो 12 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, डी वाई का वैल्यू मुझे 14 मिल गया। सॉरी मैंने ये वाले स्टेप में जो है गलती से 12 लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे बोल, d ऑफ x डिवाइडेड बाय d
इज इक्वल्स टू -21 डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कट गए तो 3 आ जाएगा और y आ जाएगा d ऑफ y डिवाइडेड बाई d इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल्स टू -2। तो फाइनल आंसर लिख दो 3, -2 इज इक्वल्स टू x, y इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों इसी के साथ जो है आज का लेक्चर खत्म होता है। ऑल द नोट्स रिलेटेड to the lecture will be shared in the form of PDF in the description. So I hope so आपको ये lecture अच्छा लगा होगा। Any improvements please let us know in the comment section and till the next lecture एकदम मस्त रहना, खुशी से रहना और मस्त मगन जीना। Till then bye bye, take care and have a nice day. Bye bye.